हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ सिंड्रेला मूवी को। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक एला नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत ही काइंड हार्टेड लड़की होती है और एक वो बहुत ही आलीशान घर में अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। उसके पास बहुत सारे सर्वेंट भी होते हैं जो उसकी हेल्प करते हैं। एक दिन एला की मम बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हैं, तो वो एला को अपने पास बुलाती हैं और उससे कहती हैं कि आज मैं तुम्हें ज़िंदगी के 2 ऐसे राज बताऊंगी जिससे तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आसान हो जाएगी। और वो उससे कहते हैं कि टू हैव करेज एंड बी काइंड। वो उससे कहते हैं कि तुम अपने मुश्किल वक्त का बहुत ही हिम्मत से सामना करोगे और सभी लोगों के साथ बहुत ही दयालु बिहेव करोगी। और एला की मॉम की डेथ हो जाती है। एला की मॉम की डेथ के बाद उसके पापा और एला बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम साथ में स्पेंड करने लग जाते हैं। कुछ टाइम के बाद जो एला के डैड होते हैं वो एक विडो लेडी से शादी कर लेते हैं। उस लेडी का नाम ट्रिमाइन होता है और वो अपनी 2 बेटियों के साथ ड्रिजेला और एनेस्थीसिया के साथ उन्हीं के घर में रहने के लिए आ जाती है। जो एला होती है वो अपने डैड की खुशी के लिए सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती है और सभी के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करती है। एक दिन जब एला अपने डैड के पास जाती है उनसे मिलने के लिए, तो उसके डैड उसको बताते हैं कि वो बिजनेस के सिलसिले में दूसरे टाउन जा रहे हैं। एला इस बात को सुनकर काफी ज्यादा दुखी होती है, तो उसके डैड उससे पूछते हैं कि वो उसके लिए क्या गिफ्ट लेकर आए। लेकिन जो एला होती है वो उनसे कोई भी कीमती गिफ्ट नहीं मांगती, बल्कि वो उनसे कहती है कि आपसे जो भी पहले डाल टकराएगी आप उसको तोड़कर मेरे लिए ले आना। एला के डैड अब एला को हक करते हैं। जो ट्रिमेन होती है वो इन लोगों की बातों को छुपकर सुन रही होती है। ट्रिमेन को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती कि एला के डैड उससे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो एला से जेलस फील करने लग जाती है। नेक्स्ट डे जब उसके डैड यहाँ से चले जाते हैं, तब ट्रिमेन अपना असली रूप उसको दिखाती है। सबसे पहले तो वो एला से उसका रूम छीन लेती है और वो अपनी दोनों बेटियों को उसका रूम दे देती है और वो एला को एटीक में रहने के लिए भेज देती है। लेकिन जब एला एटीक में आती है तो वहाँ पर भी अपनी खुशियों को ढूंढ लेती है, क्योंकि वहाँ पर उसके एनिमल फ्रेंड्स होते हैं और वो सोचती है कम से कम उसको अब अपनी स्टेप सिस्टर और स्टेप मदर को तो फेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो उसकी मदर और उसकी स्टेप सिस्टर्स होती हैं वो उसको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं और उससे घर के सारे काम करवाती हैं और उसको साथ में बैठकर खाना भी नहीं खाने देती हैं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जो कि एला ने कभी सोचा भी नहीं होगा और उससे उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल कर रख जाती है। एक दिन उसके फादर का सर्वेंट घर अकेले ही वापस आता है और यहाँ पर आने के बाद वो एला को बताता है कि उसके फादर की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और उनको बचाया नहीं जा सका। वो एला से कहता है कि अपने आखिरी दिनों में भी वो तुम्हें ही याद कर रहे थे और वो एला को वो टहनी भी देता है जो कि उसके फादर ने तोड़ी थी। अब एला ये बात सुनकर पूरी तरह से टूट जाती है और बहुत ही ज़्यादा रोती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो ट्रिमेन होती है वो अपने घर से सारे सर्वेंट्स को निकाल देती है और एला को ही घर की सारी जिम्मेदारी और घर के सारे काम दे देती है। अब एला घर के कपड़े धोया करती थी, बर्तन मांजा करती थी, सफाई किया करती थी और यहाँ तक कि खाना भी बनाया करती थी और उसको अंत में सबका बचा हुआ खाना दिया जाता था। लेकिन एला फिर भी खुश थी और अपना वो जो खाना खाती थी वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करती थी। लेकिन रात में एटीक में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, जहाँ रात में सोना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो एला जो होती है वो किचन में जाकर आग के आगे सो जाती है। वहाँ पर वो चूल्हे के आगे सो रही होती है तो उसके मुँह पर कालिख लग जाती है, लेकिन उसको पता भी नहीं चलता। अब जब वो सबके आगे जाती है तो सब लोग उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं और उसका मजाक बनाते हैं, क्योंकि उसके मुँह पर सिंडर लगा था। अब उसकी स्टेप सिस्टर जो कि उसके मुंह पे सिंडर लगा था उसको जोड़कर उसको सिंडर प्लस एला बुलाने लगती है। इसका मतलब उसको सिंड्रेला बुलाने लग जाती है। सिंड्रेला को सब कुछ समझ आता है, लेकिन वो बहुत ही काइंड हार्टेड थी, तो अपनी स्टेप सिस्टर को कुछ भी नहीं बोलती और चुपचाप यहाँ से चले जाती है और अकेले जाके रोने लग जाती है। सिंड्रेला को बहुत बुरा फील हो रहा होता है, लेकिन एक दिन बहुत ज़्यादा हद हो जाती है और सिंड्रेला बहुत ही ज़्यादा हर्ट होकर यहाँ से घोड़े की सवारी करते हुए जंगल में काफ़ी अंदर की ओर चले जाती है। यहाँ पर आने के बाद वो देखती है कि कुछ लोग एक हिरन का शिकार कर रहे हैं और जो सिंड्रेला होती है वो हिरन को भागने में यहाँ से मदद करती है। लेकिन जो प्रिंस होता है वो एला को देख लेता है और वो एला के पास आकर उसको पकड़ लेता है। अब एला उससे पूछती है कि तुम कौन हो। प्रिंस उसकी मासूमियत से खुश हो जाता है, क्योंकि उसको प्रिंस के बारे में भी नहीं पता होता। तो प्रिंस उसको अपना नाम किट बताता है और वो उससे कहता है कि वो पैलेस में एक सर्वेंट है। इसके बाद जो एला होती है वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि तुम इस हिरन को मत मारना और उसको अपना
अपना नाम बताए बिना ही यहाँ से चले जाती है। प्रिंस अब पैलेस में वापस आ जाता है तो उसको पता चलता है कि किंग की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। अब किंग प्रिंस को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि हम जल्दी ही एक स्वयंवर रखने जा रहे हैं जिसमें हम तुम्हारे लिए एक क्वीन को सिलेक्ट करेंगे और वो उसकी शादी कराने के बाद इस किंगडम का सारा कारोबार उसके ऊपर डाल देंगे जिससे कि वो अपनी बीमारी पर ध्यान दे सके। और ये लोग एक बॉल पार्टी को अरेंज करते हैं, लेकिन जो प्रिंस होता है उसकी दिलो दिमाग पर तो बस एला ही छाई होती है और वो अपने डैड को एक सजेशन देता है। वो कहता है क्यों ना क्वींस को बुलाने के अलावा हम लोग किंगडम के सिटीजन्स को भी इस पार्टी में इनवाइट करें। और जो उसके डैड होते हैं वो इस आइडिया को मान लेते हैं। अब सभी जगह पर अनाउंसमेंट की जाती है इस बॉल पार्टी के बारे में। यहाँ पर जो एला होती है वो इस न्यूज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो घर आने के बाद अपनी स्टेप मॉम को भी इस न्यूज़ के बारे में बताती है। एला इसलिए खुश हो रही होती है क्योंकि उसको लग रहा होता है कि अब वो किड से मिलेगी, क्योंकि वो भी पैलेस में ही काम करता है। लेकिन जो उसकी स्टेप मॉम होती है वो एला को बिल्कुल इग्नोर मारती है क्योंकि वो चाहती थी कि उनकी बेटियों में से किसी एक की शादी प्रिंस से हो जाए और वो लोग भी फिर पैलेस में ही सेटल्ड हो जाएंगे। अब ये लोग बहुत ही एक्साइटेड होकर पार्टी के लिए तैयारियां करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी साइड जो प्रिंस होता है वो बस एला के बारे में ही सोच रहा होता है और उसको ये डर भी होता है कि उसके जो डैड होते हैं वो एक नॉर्मल लड़की को उसके लिए सिलेक्ट भी करेंगे या नहीं और वो उसकी शादी उससे कराने के लिए रेडी भी होंगे या नहीं। दूसरी साइड हमें एला को दिखाया जाता है जो कि किड से मिलने के लिए बहुत बेताब होती है। अब वो एक अपनी मॉम की पुरानी ड्रेस को ठीक करने लग जाती है ताकि वो उस ड्रेस को पहनकर बॉल पार्टी में जा सके और किड से मिल सके। अब रॉयल बॉल नाइट की नाइट भी आ जाती है। यहाँ पर जो ट्रीमेन और उसकी डॉटर्स होती है वो बहुत ही अच्छे से रेडी होकर खड़े हो जाती है। अब एला भी रेडी होकर आ जाती है और उसे अपनी मॉम की ड्रेस पहनी होती है। जो ट्रीमेन होती है वो जानबूझकर एला की ड्रेस को फाड़ देती है ताकि वो बॉल नाइट में ना जा सके और वो कहती है अब तुम इस फटी हुई ड्रेस में बॉल नाइट में कैसे जाओगी, और इसका मतलब है अब तुम बॉल नाइट में नहीं जाओगी। और ऐसा कहकर वो यहाँ से चले जाती है। जो एला होती है वो उन लोगों के जाने के बाद बाहर जाकर बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर एक बूढ़ी लेडी आती है और वो एला से कहती है क्या मुझे कुछ खाने के लिए मिलेगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भूखी हूँ। जब एला उस बूढ़ी लेडी की बात को सुनती है तो वो अपने दुख को भूलकर उस लेडी को पीने के लिए मिल्क देती है। वो मिल्क पीने के बाद वो जो लेडी होती है वो एक बहुत ही सुंदर फेरी में बदल जाती है और वो एला से कहते हैं कि मैं तुम्हारी फेरी गॉड मदर हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ जिससे तुम बॉल नाइट में जा सको। इसके बाद वो यहाँ पर पड़े हुए पंपकिन को एक बग्गी में बदल देती है और यहाँ पर जितने भी चूहे होते हैं उनको घोड़ों में चेंज कर देती है और लिजर्ड जो होता है उसको हॉर्स राइडर में बदल देती है। इसके बाद जो एला की ड्रेस होती है जो कि फट चुकी होती है उसको वो एक बहुत ही सुंदर और चमकीली नीले कलर की ड्रेस में बदल देती है। एला ये सब कुछ देखने के बाद बहुत ही खुश होती है और बहुत ही हैरान भी रह जाती है। इसके बाद वो उसको थैंक यू बोलती है। लेकिन जो एला के जूते होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पुराने और फटे हुए होते हैं। जो फेरी होती है वो उसके जूतों पर जादू करती है और उसको कांच के जूते बना देती है। अब जो फेरी गॉड मदर होती है वो एला के ऊपर एक स्पेल करती है जिससे कि उसकी स्टेप सिस्टर और स्टेप मदर उसको पहचान ना पाए और वो लास्ट बात उसको बताती है कि उसने जो मैजिक किया है वो मिडनाइट तक ही चलेगा तो उसे मिडनाइट से पहले ही वापस आना होगा। एला सारी बात को समझ जाती है। इसके बाद हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी किंगडम के क्वींस और सिटीजन्स आ चुके होते हैं। लेकिन जो प्रिंस होता है वो अभी भी एला का वेट कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि वो अभी तक क्यों नहीं आई। अब जब एला होती है वो गेट के बाहर आती है और जब वो अंदर आती है तो सभी लोग उसी को देख रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। प्रिंस भी उसको देख लेता है और उसकी तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। सभी लोग उसको रास्ता देने लग जाते हैं। अब एला को समझ नहीं आ रहा होता है कि सब लोग इन लोगों को ऐसे क्यों देख रहे हैं क्योंकि वो तो प्रिंस को अभी भी किड ही समझ रही होती है। तब प्रिंस उससे कहता है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है इसीलिए सब लोग उन्हीं को देख रहे हैं। अब ये लोग साथ में डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। जो एला की स्टेप मॉम होती है वो उसको पहचानती नहीं है लेकिन वो ये देखकर बहुत ज़्यादा जेलस हो रही होती है कि जो प्रिंस है वो किसी और लड़की के साथ डांस कर रहा है। अब वो अपनी बेटियों को भी डांस करने के लिए भेज देती है। इसके बाद जो प्रिंस और एला होती है वो अकेले में टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद एला को पता
पता चलता है कि किट ही प्रिंस है और यहाँ पर जो प्रिंस होते हैं वो उससे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं और एला भी उनको माफ़ कर देती है। अब किंग और बाकी सब लोगों को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये लड़की कौन है। इसके बाद हमें एला को दिखाया जाता है जो कि प्रिंस के साथ झूले में झूल रही होती है। तभी उसका एक शूज़ खुल जाता है और प्रिंस उसको अपने हाथों से शूज़ पहनाते हैं। अब प्रिंस उससे उसका नाम पूछते हैं, लेकिन तभी एला को रियलाइज़ होता है कि बहुत देर हो गई और टाइम पूरा ही होने वाला है। अब वो यहाँ से जल्दी से भागना स्टार्ट करती है और वो यहाँ से भागते भागते जाकर किंग से टकरा जाती है। अब वो किंग से कहती है कि प्रिंस एक बहुत ही अच्छे इंसान है और बस इतना बोलने के बाद वो यहाँ से चले जाती है। जब वो भाग रही होती है तो उसका एक जूता खुलकर स्टेयर्स पर गिर जाता है, लेकिन उसको बहुत देर हो रही होती है इसलिए वो जूता नहीं उठाती और बिना उसको उठाई ही यहाँ से चले जाती है। जो प्रिंस होते हैं वो खुद एला का पीछा करना चाहते हैं, लेकिन किंग उनको रोक लेते हैं और अपने सिपाहियों को एला का पीछा करने के लिए भेज देते हैं। लेकिन जो लिजर्ड होता है वो उनसे पीछा छुड़ाने के लिए गेट को बंद कर देता है और इसके बाद ये लोग आसानी से यहाँ से भाग जाते हैं। अब बस टाइम पूरा ही हो चुका होता है और एक एक करके ये चीज़ें वापस से अपने पहले की फॉर्म में आ रही होती हैं। जो जूता होता है वो सेम रहता है क्योंकि एक जूता प्रिंस के पास होता है इसलिए वो नहीं बदलता। अब एला खुश होकर घर वापस आ जाती है और वो उस एक जूते को एटीक में छुपा देती है ताकि उसकी मॉम उसको ना देख ले। क्योंकि आज एला का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा गया होता है इसलिए बीती हुई सभी बातों को वो अपने डायरी में नोट करती है। इसके बाद हमें उसकी स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि बॉल नाइट के बारे में बात कर रही होती हैं। लेकिन जो एला होती है वो बहुत ज़्यादा खुश है। उसकी स्टेप मदर को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो दुखी क्यों नहीं है। इसके बाद हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो किंग होता है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। वो चाहता है कि उसका बेटा हमेशा खुश रहे इसलिए वो अपने बेटे को उसकी मर्जी की इच्छा से शादी करने के लिए कह देता है और वो कहता है कि तुम जल्दी से उस लड़की को ढूंढना स्टार्ट कर दो। और बस इतना बोलने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। जो प्रिंस होता है वो किंग बनने के बाद पूरे किंगडम में यह अनाउंसमेंट करवाता है कि वो जो लड़की है जिसका वो शूज़ है, अगर वो शूज़ लेकर मेरे पास आएगी और मेरा मन होगा तो मैं उससे शादी कर लूँगा। अब जब ये बात एला को पता चलती है तो वो अपने एटीक में जाकर उस शूज़ को ढूंढना स्टार्ट करती है, लेकिन उसको पता चलता है कि उसकी स्टेप मदर ने वो शूज़ पहले ही वहाँ से निकाल लिया है। अब वो उसके आगे एक शर्त रखती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें प्रिंस से शादी तभी करने दूंगी और तुम्हें ये शूज़ तभी दूंगी जब तुम मुझसे प्रॉमिस करोगी कि तुम मेरी बेटियों को और मुझे भी पैलेस में लेकर जाओगी और मेरी बेटियों को सेटल करने में उनकी हेल्प करोगी। लेकिन जो एला होती है वो अपनी स्टेप मदर की इस बात को मानने से मना कर देती है। तो जो उसकी स्टेप मदर होती है वो उस शूज़ को वहीं पर तोड़ देती है और एला को एटीक में ही लॉक करके यहाँ से चले जाती है। अब जो एला की स्टेप मदर होती है वो उस शूज़ का टूटा हुआ टुकड़ा लेकर ग्रैंड ड्यूक के पास जाती है और उनसे एक शर्त रखती है। वो उनसे कहती है कि वो एला को हमेशा एटीक में बंद रखेंगी अगर वो उसको पैलेस में रहने दे और उसको एक बहुत ही अच्छी जॉब करने दे। और वो उससे ये भी कहती है कि तुम्हें मेरी बेटियों के एक बहुत ही अच्छे घराने में शादी करनी होगी। जो ग्रैंड ड्यूक होते हैं वो उसकी मॉम की इस बात को मान जाते हैं क्योंकि वो चाहते थे कि जो प्रिंस है उसकी शादी एक दूसरे किंगडम की प्रिंसेस से हो जाए जिससे कि ये किंगडम एक्सपैंड होगा, इसीलिए वो उसकी बात को मान जाते हैं। अब ग्रैंड ड्यूक प्रिंस के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि अगर वो उस लड़की को नहीं ढूंढ पाए तो वो प्रिंसेस सेलिना से शादी कर लेंगे। अब जो प्रिंस होते हैं वो इस किंगडम की सभी लड़कियों को शूज़ को पहनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी के पैर में भी वो जूता फिट नहीं बैठता। इसके बाद वो एला के घर भी जाते हैं और जो उसकी स्टेप सिस्टर होती है वो पूरी कोशिश करती है उस शूज़ को पहनने की, लेकिन वो उनके पैरों में भी नहीं आ पाता है। अब जब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तो एला एक सॉन्ग गाना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर जो सोल्जर होते हैं वो उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर और कौन है, लेकिन जो उसकी स्टेप मदर होती है वो उनसे साफ ये कह देती है कि यहाँ पर और कोई भी नहीं है। और ग्रैंड ड्यूक भी यहाँ से जाने के ऊपर जोर दे रहे होते हैं, लेकिन तभी प्रिंस सबके सामने आता है जो कि सिपाहियों के बीच में छुपा होता है। अब वो यहाँ पर कैप्टन को ऑर्डर देता है कि उस लड़की को जाकर बाहर लेकर आओ। अब ये सभी लोग उसको बाहर लेकर आते हैं। यहाँ पर जो प्रिंस होता है वो एला से मिलने के लिए जाता है। अब एला प्रिंस से मिलने के लिए आती है और यहाँ पर आने के बाद प्रिंस एला को शादी के लिए प्रपोज करते हैं, लेकिन जो एला होती है वो प्रिंस से कहती है कि अगर ये शू मेरे पैर में फिट नहीं आया तो क्या आप फिर भी मुझसे शादी करेंगे, क्योंकि मैं कोई भी प्रिंसेस नहीं हूँ। और जो प्रिंस होते हैं वो हाँ में जवाब देते हैं, लेकिन जब एला शू ट्राई करती है तो वो उसके पैर में फिट आ जाता है। इसके बाद जो एला होती है वो अपनी स्टेप सिस्टर और स्टेप मदर को उनकी गलतियों के लिए माफ़ कर देती है, लेकिन जो प्रिंस होते हैं वो उन लोगों को और ग्रैंड ड्यूक को राज्य निकाला दे देते हैं। इसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है और राज्य के सभी लोग इन लोगों की शादी से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और ये लोग
लोग भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब एला ने अपनी मॉम की गई बात को पूरा किया था। इसने काइंडनेस और कर्ज से इस राज्य को जीता था और ये ऐसे ही इस राज्य पर रूल करने वाले थे और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइस, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।